गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज अकाउंट्स रिवीजन क्लास का 13th डे, 13वां दिन, और आज हम करेंगे शेयर कैपिटल में रीइश्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का पुनः निर्गमन। अभी तक देखो आपने, ये तीसरा दिन चल रहा है शेयर में, हो बारीकी से सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। पहले इश्यू ऑफ शेयर्स बताया फर्स्ट डे, सेकेंड डे में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बताया, और आज थर्ड डे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा री इश्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का पुनर्निर्गमन। देखिए बेटा, कंपनी कैन इशूड देयर शेयर्स, री इशूड देयर शेयर्स इन 2 ways, एट पार एंड एट प्रीमियम। कंपनी अपने अंशों को 2 प्रकार से पुनर्निर्गमित कर सकती है, एक तो सममूल्य पर और एक प्रीमियम पर। ठीक है, पहले 3 प्रकार था, डिस्काउंट भी था, आजकल डिस्काउंट खत्म हो गया। पर बेटा री इशू तो डिस्काउंट पर भी कर सकती है ना। इशू 2 पे कर सकती है, काय पे, एट पार और एट प्रीमियम, और री इशू 3 चीज़ों से कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक, तो आज देखें, सबसे पहले इसके रूल्स लिखेंगे। री इशू ऑफ शेयर्स, अंशों का पुनर्निर्गमन, हेडिंग डाल लीजिए, री इशू ऑफ शेयर्स, अंशों का पुनर्निर्गमन। हाँ जी, रूल्स, नियम। रूल नंबर फर्स्ट, री इशूड एट पार, सम मूल्य पर पुनः निर्गमन। रीइश्यूड एट पार मतलब सेम प्राइस पे आपने रीइश्यू किया, सब मूल्य पर पुनर्निर्गमन। क्या एंट्री बनेगी देखते हैं। बेटा देखिए, जब कंपनी शेयर को रीइश्यू करेगी, पुनर्निर्गमित करेगी, अच्छा ये ध्यान रखना, अक्सर कंपनी क्या करती है, रीइश्यू में सारा पैसा एक साथ मंगा लेती है, कौन टेंशन पा ले। रीइश्यू में पैसा आएगा कंपनी के पास, पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो वही 200 शेयर 10 रुपये वाले 2000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000, क्या लिख देगी, 200 फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट पार। 200 हरण किए गए अंशों को सम मूल्य पर निर्गमित किया, 200 फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट पार। ठीक है, उतार लो जल्दी। पहला पॉइंट लिखा मैंने, री इशूड एट पार। सेकेंड पॉइंट लिखाता हूं, री इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम पर पुनः निर्गमन। री इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर पुनः निर्गमन। साथियों, प्रीमियम मतलब क्या होता है, व्हेन कंपनी इशूड देयर शेयर्स मोर देन देयर फेस वैल्यू। जब कोई कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है तो उसे प्रीमियम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ 10 वाला शेयर 12 में रीइश्यू किया, कंपनी का प्रॉफिट है, पैसा आएगा कंपनी के पास, एंट्री बनाएंगे, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, 200 शेयर गुणित 12, 2400। ठीक है, टू शेयर कैपिटल। अब याद रखना साथियों, 200 शेयर इशू किए कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, तो कैपिटल में तो 10 ही जाएगा। 200 गुणित 10 2000, बाकी काय का पैसा है, टू शेयर प्रीमियम
200 शेयर पे 2 रुपये प्रीमियम लिया है, चार्ज। ठीक है, नरेशन क्या लिख देंगे, 200 फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट प्रीमियम। 200 forfeited shares reissued at प्रीमियम। प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, रीइश्यूड एट डिस्काउंट, बट्टे पर पुनर्निर्गमन। पॉइंट नंबर 3, रीइश्यूड एट डिस्काउंट, बट्टे पर पुनर्निर्गमन। एट डिस्काउंट मतलब क्या होता है, व्हेन कंपनी इशूड देयर शेयर्स लेस देन देयर फेस वैल्यू। जब कोई कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित करती है तो उसे क्या कहते हैं, बट्टे पर निर्गमन कहते हैं। इस कॉल्ड इशू एट डिस्काउंट। 10 वाला शेयर 8 में इशू किया तो डिस्काउंट हो गया, 9 में किया तो डिस्काउंट हो गया, है ना। ये कंपनी का लॉस होता है। कैसे बताएंगे, देखिए, कंपनी आज पैसा आएगा, ये तो तय रीइश्यू करेगी तो पैसा आएगा, तो हर एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होना है, बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो 200 शेयर 8 रुपये के हिसाब से किए तो 8 गुना 1600। एक लाइन छोड़ के लिखा, टू शेयर कैपिटल। 200 शेयर गए, कितने वाले, 10 वाले, 2000। बाकी पैसा काय का है, डिस्काउंट। पर ध्यान रखना, यदि हरण किए गए अंशों को बट्टे पर पुनर्निर्गमित किया जाता है तो बट्टे के स्थान पर अंश हरण खाता प्रभावित होता है। इफ फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट, if forfeited shares reissued at discount, then this share forfeiture account will be effected in place of discount। आप लिख सकते हैं नियम, यदि हरण किए गए अंशों को बट्टे पर पुनर्निर्गमित किया जाता है, if forfeited shares were reissued at discount, यदि हरण किए गए अंशों को बट्टे पर पुनर्निर्गमित किया जाता है, इफ फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट डिस्काउंट, देन शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी इफेक्टेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी इफेक्टेड इन प्लेस ऑफ डिस्काउंट। यदि हरण किए गए अंशों को बट्टे पर पुनर्निर्गमित किया जाता है तो बट्टे के स्थान पर अंश हरण खाता प्रभावित होगा। तो बट्टे के स्थान पर अंश हरण खाता प्रभावित होगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए, पैसा आया 1600, शेयर दिए हमने 2000 के, कितने का डिफरेंस आया, 400। डेबिट में कम पड़ रहा है, नुकसान है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट की जगह क्या लिख देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। और यहाँ लिख देंगे हम 200 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी। अच्छा सॉरी, 200 फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड है ना, ये forfeited shares reissued at discount। 200 forfeited shares were reissued at discount। 200 हरण किए गए अंशों को हमने बट्टे पर पुनर्निर्गमित किया।
200 forfeited shares were reissued at discount. ठीक है बेटा, कंपनी अंशों को 3 प्रकार से पुनर्निर्गमित कर सकती है. कंपनी कैन बी रीइश्यूड देयर शेयर्स इन 3 ways: एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट. कंपनी अपने अंशों को 3 प्रकार से निर्गमित कर सकती है, पुनर्निर्गमित कर सकती है. एक तो सममूल्य पर 10 वाला 10 में, एक प्रीमियम पर 10 वाला 12 में, और एक डिस्काउंट पर बट्टे पर 10 वाला 9 में या 8 में. ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए. पॉइंट नंबर 4 लिखिए आप. पॉइंट नंबर 4 लिखिए स्पेशल. चौथा पॉइंट लिखिए व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड. जब सभी हरण किए गए अंशों को, लिख लो. चौथा पॉइंट, व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड. जब हरण किए गए सभी अंशों को पुनः निर्गमित किया जाता है. व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, देन तो द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर, अंश हरण खाते के शेष को, तो अंश हरण खाते के शेष को बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो अंश हरण खाते के शेष को पूंजी संचय में हस्तांतरित करते हैं. पूंजी संचय में हस्तांतरित करते हैं. एंट्री बनेगी, देखो. ये चौथे पॉइंट की एंट्री है. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. अंश हरण खाते के शेष को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया. डैश डैश. ठीक है, ये 4 इसके नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, जिसके तहत हम सवाल करेंगे. ये 4 रूल्स दिखा दिए. अब हम फॉरफीचर के बाद फॉरफीचर एंड रीइश्यू के सवाल देखेंगे. अंशों का हरण तथा उसका पुनः निर्गमन दोनों एक साथ देखेंगे. देखिए, बताते हैं आप. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3939 एक अच्छा सवाल है. सीधे सीधे एक कंपनी के संचालकों ने 10 रुपये वाले 300 अंश जब्त कर लिए. द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी फॉरफिटेड दोज 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at premium of ₹3 per share for non-payment of first call money ₹3. The final call of ₹2 per share has not been made. ये बोल रहा है एक कंपनी के संचालकों ने 300 शेयर जब्त कर लिए 10 रुपये वाले. मैं लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 39. ओके, ये लिखा मैंने 300 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10
ISSUED issued at PREMIUM प्रीमियम ₹3। एक कंपनी ने 10 रुपये वाला शेयर 3 रुपये प्रीमियम पे इशू किए थे, 13 रुपये में, है ना। और उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा 3 रुपये नहीं दिया। अब देखो, फर्स्ट कॉल 3 रुपये नहीं दिया, नहीं दिया तो 300 दिया, 900। और अंतिम याचना 2 रुपये मांगी नहीं गई थी, ये कट्टा सटा हुआ। फाइनल कॉल ₹2, अभी ये मांगी नहीं थी, मतलब कंपनी ने यहाँ। एक बात बताओ, ये लिखा हुआ अभी तक जो लिखा है इसने कि फर्स्ट कॉल का 3 रुपये के हिसाब से पेमेंट नहीं किया और फाइनल कॉल 2 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, 10 रुपये वाला शेयर 3 रुपये प्रीमियम पे इशू किया, मतलब कंपनी को कितने पैसे चाहिए थे, 13 रुपये, ठीक है। 13 में से यहाँ कितने, फाइनल कॉल है मतलब आखिरी कॉल है, इसके पहले सब मंगा चुका है, ये हुआ 2 और 3 5 रुपये। 13 में से 5 घटा दो तो बचे कितने, 8। यहाँ लिख दूँ मैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10 माइनस ये 11 माइनस 3, अलॉटमेंट 8 रुपये, 11 माइनस नहीं 5 + 3, 5 + 3, समझाएंगे आपको। कंपनी को 10 रुपये वाला शेयर 13 रुपये में इशू करा, 3 रुपये ज़्यादा ले रहा है प्रीमियम, तो 13, तो टोटल 13 होना चाहिए। देखो 8 और 3 11 और 2 13, 13। 13 रुपये में 3 रुपये का एक है प्रीमियम के। हमारा नियम है, अगर प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं दिया होता है तो प्रीमियम का के साथ एडजस्ट करते हैं हम अलॉटमेंट। क्योंकि इसमें अलॉटमेंट अलग से नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल नहीं चुकाया वो बता रखा और फाइनल कॉल मांगी नहीं गई है अभी तक, यही चीज़ बताइए। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये कितना हुआ, 3 और 2 5 रुपये हुआ, जबकि टोटल हमें 13 रुपये चाहिए थे। 13 में से 5 का हिसाब ये है, तो बाकी 8 रुपये। 8 रुपये का पे मंगाए होंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर, तो ऊपर लिख दिया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8। उस 8 में 3 रुपये का के शामिल है प्रीमियम के, तो 5 कैपिटल के हो गए, लिखो 5 कैपिटल और 3 प्रीमियम के, ठीक है। अब कंपनी ने इसके अंशों को जब्त कर लिया, कितने, 300 शेयर। करो, जब्ती की एंट्री बनाओ, पहले देखो बना देते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण। कंपनी शेयर कैपिटल वापस ले लेती है अपनी, तो कंपनी का शेयर कैपिटल आएगी तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा 300 शेयर वापस ले लिए, इनटू शेयर कितने वाला था, 10 रुपये वाला। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, शेयर 10 वाला था किंतु उसमें अभी फाइनल कॉल 2 रुपये नहीं मंगाई, मतलब अभी तक कितने से क्रेडिट हुआ है कैपिटल, 8 से, तो डेबिट भी कितने से होगा, 8 से। 3 × 2400, CBSE में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है एग्जाम में। 2400 रुपये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पर इशू कर रखा है, हमारा नियम था अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो 2 नियम लिखाए थे। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया, इफ़ प्रीमियम अमाउंट इज़ रिसीव्ड, और इफ़ प्रीमियम अमाउंट इज़ नॉट रिसीव्ड। यदि प्रीमियम का पैसा मिल गया हो तो अलग और नहीं मिला हो तो अलग। इसमें प्रीमियम का पैसा मिल गया है, हमारा नियम है यदि प्रीमियम का पैसा हमें मिल जाता है तो हम उसको शो नहीं करते, बस 2 करके माइनस वाली चीज़ लिख लो। माइनस क्या है, फर्स्ट कॉल, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना नहीं मिला, 900। बाकी क्या जगह, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अंशों का हरण कर लिया, कितने शेयर, 300 शेयर forfeited due to non payment of
कॉल्स मनी। बेटा कितना आएगा? यहाँ पर 2400 है, 2400 में से 900 घटा दो, 1500, तो शेयर फॉरफीचर में आ गया 1500। सर ये आपकी पहली एंट्री फॉरफीचर की बनी, ये काय की एंट्री बनी? हरण। अब इन शेयर्स को रीइश्यू क्या होगा अभी पढ़ेंगे। यहां तक आई एंट्री समझ में? ये आपकी फॉरफीचर की एंट्री थी, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोला। हाफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹1500 पेड अप, फुली पेड अप लिख दिया। हरण किए गए अंशों में से आधे अंश, बेटा कितने फॉरफिट किए थे? 300। 300 में से आधे बोले तो 150 शेयर फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए का, 150 गुणी 10 1,500, और 1,500 में ही रीइश्यू कर दिया, मतलब एट पार रीइश्यू किया है। तो सेकंड एंट्री बन जाएगी रीइश्यू की। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, 150 शेयर पे 10 रुपये से 1,500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां लिख देंगे 150 फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट पार। ठीक, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 150 शेयर, आधे शेयर इशू किए थे तो 300 का आधा 150 होता है 1500 रुपये में, तो 1500, 150 गुणी 10 1500, 10 एट पार, फुली पेड अप बोला, पूर्ण चुकता, ठीक है। अब हमारा एक नियम मैंने लिखा था आपको, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, जब हरण किए गए सभी अंशों को पुनर्निर्गमित कर दिया जाता है, देन बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो अंश हरण खाते के शेष को पूंजी संचय में डाल देते हैं, हस्तांतरित करते हैं। मगर अफसोस यहाँ पर क्या बेटा, फॉरफिट कितने शेयर किए थे? 300, रीइश्यू कितने किए? 150। तो बेटा जो रीइश्यू किया उसका तो प्रॉफिट लॉस तय हो गया ना, वो हम काय में डालेंगे? फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। कैसे डालते हैं देखते हैं, बताते हैं। एंट्री बताई थी आपको, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आएगा, अंश हरण खाता डेबिट टू पूंजी संचय खाता। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, कितने शेयर हम लिख देते हैं, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ऑन 150 शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ऑन 150 शेयर्स। देखो 300 शेयर हमने फॉरफिट किए थे। एक बात बताऊं, अब बहुत सरल तरीके से इसका अमाउंट निकाल कर बता रहा हूं, खास ये कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, देखना बेटा। बाय द वे यदि 300 शेयर फॉरफिट किए थे और 300 के 300 री इशू करता, तो हम शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को काय में डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में। कैसे? फॉरफीचर क्रेडिट हुआ कितने से? 1500 से। फॉरफीचर डेबिट हुआ ही नहीं, है ना, तो यहाँ पूरे 1500 से डेबिट हो जाता है। मगर अफसोस यहाँ पर क्या है, ये 300 शेयर से रिलेटेड है, जबकि हमने रीइश्यू तो कितने किए? 150। तो हमें 150 का प्रॉफिट लॉस निकालना है। कैसे? मैं यहाँ निकाल के बता रहा हूँ, देखना। शेयर फॉरफीचर क्रेडिट
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ forfeited share multiplied by number of reissued share. अंश हरण क्रेडिट डिवाइड बाय हरण अंशों की संख्या गुणित पुनः निर्गमित अंश। तो इसके हिसाब से ये क्रेडिट हुआ हो। देखो फॉरफीचर क्रेडिट ये दे रखा है, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कितना 1500, ये लिखा मैंने 1500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स हरण किए गए अंशों की संख्या 300 इंटू रीइश्यू शेयर 150, 150 से 300 को घटा 2 से 750। अरे सीधी सी बात आपको समझ में आना चाहिए, जब 300 शेयर फॉरफिट किए तो फॉरफीचर में आया कितना 1500। 300 शेयर पे 1500 मतलब 5 रुपये पर शेयर, तो 150 शेयर पे कितना होगा आधा 750, वो निकाला, ये क्रेडिट हुआ। और फॉरफीचर डेबिट, फॉरफीचर डेबिट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 10 वाला शेयर 10 में ही रीइश्यू कर दिया, प्रॉफिट लॉस हुआ ही नहीं। अगर 9 में करता 8 में करता तो 1 रुपये 2 रुपये जो कम होता वो फॉरफीचर डेबिट होता, तो डेबिट वाला अमाउंट लिखते। डेबिट नहीं हुआ तो डैश लगा दिया। जो अंतर आया 750 वो क्या लिख देंगे हम, कैपिटल रिजर्व, पूंजी संचय 750, ये हमने एंट्री बना दी 750। कठिन है थोड़ा, टेंशन मत पालो, अभी बहुत सारे सवाल करेंगे आज हम, बहुत अच्छी तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये आपका पहला सवाल था, ये है, इसमें 750 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है सर, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्न क्रमांक, खाली ये फॉरफीचर का है। अपन ऐसा करें, क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। फॉरफीचर एंड रीइश्यू दोनों बताना अपने को, हरण और पुनर्निर्गमन। क्वेश्चन नंबर 4 to 42, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 42, क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न क्रमांक 42, 4 to 42। क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम। एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड कंपनी forfeited 200 shares of ₹10 each, fully called up, held by Ramesh, who paid application money ₹3। बेटा एक कंपनी ने 200 शेयर इशू कर रखे 10 रुपये वाले जो फॉरफिट किए। क्वेश्चन नंबर 42, 200 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, फुली कॉल्ड अप मतलब पूरा पैसा मंगा लिया है। Who paid application money ₹3, रमेश भैया ने 3 रुपये एप्लीकेशन के पेड कर दिए, बट फेल टू पे अलॉटमेंट मनी 3 एंड फाइनल कॉल 4। अलॉटमेंट 3 और
फर्स्ट कॉल 4, इसका पेमेंट नहीं किया, मतलब 200 किया, 600 माइनस 600 माइनस 800, 200 गुणित 4, 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं दिया, कंपनी फॉरफिटेड देयर शेयर्स, कंपनी ने उसके अंशों को हरण कर लिया आफ्टर फाइनल कॉल, अंतिम याचना के बाद। और ये शेयर फॉरफिट कर लिया और दिस शेयर्स वर रीइश्यूड टू नरेश एट द रेट ऑफ ₹8, और ये 8 रुपये के हिसाब से पुनर्निर्गमित। अभी देखते हैं, ठीक है, पहले फॉरफिचर की एंट्री बनेगी। जब अंशों का हरण किया जाता तो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 200 शेयर है, कितने रुपए वाले, 10, 10 पूरा हो गया ना लास्ट तक, 3 3 6 4 10, 2000। एट पार वाला, सब मूल्य वाला। अब आप देखो माइनस क्या चीज़ है, वो 2 करके लिख दो, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 600 800 सर, ठीक है। कितना हो गया बेटा, 6 8 1400, यहाँ 2000 है, 600 का डिफरेंस आया, ये क्या मिल जाएगा, शेयर फॉरफिचर लिख देंगे, 200 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी, कॉल मनी का पैसा नहीं दिया इसलिए 200 शेयर हमने फॉरफिट कर लिया। अब ये बोला दिस शेयर्स वर रीइश्यूड टू नरेश एट द रेट ऑफ ₹8, ये सारे के सारे शेयर हमने नरेश को रीइश्यू कर दिया 8 रुपये, मतलब 200 के 200। एंट्री बनाएंगे, देखो बना लो जल्दी से। रीइश्यू में पैसा आता है, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये 200 शेयर हमने 8 रुपये के हिसाब से, मतलब 8 दूना 1600, ठीक है। जबकि एक लाइन छोड़ के 2 शेयर कैपिटल 200 इंटू 10 कितना होगा, 2000 रुपये, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 2000 या 1600, तो डिफरेंस आया 400 का, ये 400 रुपये काय में जाएंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। 10 वाला माल 8 में इशू किया, मतलब 2 रुपये डिस्काउंट, तो मैंने आपको लिखा है हरण किए गए अंशों को पुनर्निर्मित अगर बट्टे पर करते हैं, डिस्काउंट पर इशू करते हैं, तो डिस्काउंट की जगह हम क्या लिखते हैं, शेयर फॉरफिचर लिख दिया। लिख दो यहाँ नरेशन, 200 forfeited share reissued at discount। 2 एंट्री हो गई। ओम हरिओम। हो गया। अब देखिए मैंने आपको एक नियम लिखा था, व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, जब हरण किए गए सभी अंशों को पुनर्निर्गमित कर दिया जाता है। यहाँ यही है, 200 शेयर फॉरफिट किए और 200 को ही हमने रीइश्यू कर दिया। तो क्या नियम लिखा था, यदि हरण किए गए सभी अंशों को पुनर्निर्गमित कर दिया जाता है तो हरण खाते के शेष को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करते हैं। देन बैलेंस ऑफ फॉरफिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पर एंट्री बनेगी क्या, देखिए शेयर फॉरफिचर क्रेडिट हुआ कितने से, 600 से। शेयर फॉरफिचर डेबिट हुआ कितने से, 400 से। डेबिट में कम पड़ रहा है कितना, 200। सारे शेयर इशू के डायरेक्ट निकाल देंगे, तो यहाँ लिख देंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना, 200 और लिख देंगे बैलेंस ऑफ शेयर
फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस ऑफ फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझने वाली, आप बोलोगे सर पिछले सवाल में तो आपने न जाने क्या क्या फार्मूले लगा के निकाला था, आप क्या डायरेक्ट लिख दिया। तो साथियों ध्यान रखो, यदि जितने शेयर फॉरफिट किए, जितने अंशों का हरण किया, अगर सेम री इशू कर देते, सारे के सारे ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स फॉर री इशू, जब सभी हरण किए गए अंशों को निर्गमित कर देते, पुनर्निर्गमित कर देते हैं, तो डायरेक्ट फॉरफीचर का जो बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। वो फार्मूला कब लगाना पड़ता हमें? जब हमने फॉरफिट अलग किए और री इशू अलग किए। फॉरफिट किए मान लो 200 और री इशू किया 80, 100, तो फिर आपको वो फार्मूले से निकालना पड़ता है। पर जितने फॉरफिट किए हैं, 100 फॉरफिट किए और 100 ही री इशू किए, 200 फॉरफिट किए, 200 री इशू किए, तो डायरेक्ट बैलेंस निकाल देते, जैसे इस सवाल में किया है ना। बस हमारे एमपी बोर्ड में इसी प्रकार के सवाल आते हैं, इतने आसान। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न क्रमांक 43, 43। क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न क्रमांक 43। पढ़ते क्या कहा गया है? नगेंद्र लिमिटेड फॉरफिटेड 50 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 50 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ये इशू कर रखे कंपनी ने, इनको फॉरफिट किया है। लिखा है ऑन विच 75 रुपीज पर शेयर वॉज रिसीव्ड बट 25 पर शेयर वॉज अनपेड फॉर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 25 रुपये, और ये लिख दूँ यहाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 75। ये तो मिल गया, ये नहीं मिला बेटा। 50 शेयर पे 25 रुपये से नहीं मिला, मतलब 50 × 25 125, 1250 माइनस के। माइनस का है कि कंपनी को नहीं मिला, कॉल्स इन एरियन, तो कंपनी ने इनके शेयर फॉरफिट कर लिया, अंशों का हरण कर लिया। बनाओ एंट्री। कंपनी ने फाइनल कॉल किया, इनके अंशों का हरण कर लिया। ठीक है भाई, क्या एंट्री बनेगी? फॉरफीचर की तो एक एंट्री बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर फॉरफिट किए हैं? 50 शेयर। कितना रुपया वाला? 100 रुपया वाला। 50, 100 पूरा हो गया ना, 25, 75 और 2500, तो ये हो गया 5000। 2 में क्या लिखते हैं? 2 में जो चीज़ माइनस है, जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला? फाइनल कॉल नहीं मिला। 2 शेयर फाइनल कॉल कितने का नहीं मिला? 1250 का। बस बाकी डिफरेंस काय में आ जाएगा अंतर? शेयर फॉरफीचर। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना आएगा बेटा? 5000 में से 1250 माइनस कर दो, करके बता दूं। 5000 माइनस 1250, 0, 10, 5, 5, 9, 2, 7, 3750, 3750। क्या लिख देंगे? 50 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी। हमने 50 शेयर फॉरफिट कर लिए क्योंकि कॉल मनी का पैसा नहीं मिला।
ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है उतार लो जल्दी से पहले। करें शुरू। आगे लिखा है इन्होंने, आउट ऑफ दिस शेयर्स 40 इक्विटी शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹6। इनमें से 40 समतांशों को ₹6 पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू किया, पुनर्निर्गमित किया। खाली 40 बना देते हैं एंट्री। क्या बनेगी बेटा? रीइश्यू करेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। 40 शेयर पे ₹6 के हिसाब से पैसा आया, 4 छंग 24, 240। ठीक है। जबकि कायदे से एक लाइन छोड़ के लिख दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 40 शेयर है, कितने रुपए वाले? 10 वाले। कितना आना चाहिए? 400। 400 का माल इसने 240 में रीइश्यू कर दिया। 160 का क्या हुआ? नुकसान, लॉस, डिस्काउंट। मैंने आपको बताया जब हरण किए गए अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया जाता है, 10 वाला माल 6 में दे दिया तो ₹4 डिस्काउंट हो गया। When forfeited shares were reissued at discount, then share forfeiture account will be effected in place of discount। यदि हरण किए गए अंशों को बट्टे पर पुनर्निर्गमित किया जाता है तो बट्टे के स्थान पर अंश हरण खाता आता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? डिफरेंस आया 160, डेबिट में कम पड़ा, यहाँ लिख दें शेयर FORFITURE फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। यहाँ लिख देंगे 40 फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट डिस्काउंट। ठीक है। अब तीसरी एंट्री सबसे मेन है। रीइश्यू तो कर लिया आपने शेयर, कौन सी एंट्री बनेगी तीसरी? जब हरण किए गए अंशों को पुनर्निर्गमित कर दिया जाता तो अंश हरण खाते के शेष को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करते हैं। When forfeited shares were reissued, then balance of forfeiture is transferred to capital reserve। उसकी एंट्री बनती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर on 40 share transfer to capital reserve। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ऑन 40 शेयर्स, 40 अंशों का फॉरफीचर का बैलेंस हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। बेटा इस वाले साल में फॉरफिट कितने किए थे? 50। रीइश्यू कितने किए? 40। तो 40 पर हमें प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट रूप से बताया था मैंने, देखना शेयर फॉरफीचर क्रेडिट, देखना फॉरफीचर क्रेडिट कितने से हुआ? यहाँ देखो बहुत अच्छी तरीके से देखिए, आराम से कराएंगे। फॉरफीचर क्रेडिट हुआ 3750, ये लिखा मैंने 3750। ये कितने शेयर्स रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड विथ 50 शेयर्स। ये 50 से भाग दे दिया हमने, तो कितने शेयर का आ गया? 1 शेयर का। हमने रीइश्यू कितने किए? 40, तो इंटू 40। ठीक है। देखो 0 0 5 से काट देंगे, 5 7 35, 2 5 25, 750 इंटू 4 दैट इज 3000। फिर शेयर फॉरफीचर डेबिट, ये तो हमने क्रेडिट देखा था। अब ये सेकेंड एंट्री में शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ। ये तो 40 का ही है, कितना है? 160। ये लिख दिया मैंने यहाँ 160। ठीक है। दोनों का अंतर निकाला, 3000 में से 160 घटाया 2840। ये क्या हो गया आपका? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आ गया आपका 2840।
एक बार फिर देखूं मैं कहीं, अच्छा सॉरी, ये देखो यहाँ 50 शेयर कितने रुपए वाले फॉरफिट किए हमने, 100 रुपये वाले। किताब में करेक्शन है ना। तो या ये 40 शेयर इशू किए ना, वो 6 रुपये नहीं 60 रुपये, 100 वाला शेयर 60 में, तो ये हो गया 2400। यहाँ आ जाएगा 100 रुपये वाला, 40 गुणित 100 4000। सीधी सी बात है, एक जीरो का फर्क पड़ गया, ये 1600। ठीक है, 50 शेयर 100 रुपये वाले थे और उसने 40 शेयर 100 वाले 60 में इशू किए, 40 रुपये डिस्काउंट, 40 गुणित 100 4000। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर स्थिति आई, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट है 3750 से, ये 50 शेयर से 40 पे निकाला। डेबिट कितने से हुआ, 160 किया 1600, अभी निकालो 1600 बराबर, माइनस कर दो, 3000 में से 1600 गए तो 1400। ये वाली जो एंट्री है 1400 रुपये की बनेगी, 1400 की बनेगी। कैसे निकाला मालूम पड़ा आपको, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ, ये रहा शेयर फॉरफीचर क्रेडिट 3750। ये कितने शेयर से रिलेटेड है, 50 से, 50 से रिलेटेड। री इशू तो हम 40 करें तो मल्टीप्लाइड बाय 40, तो क्रेडिट हुआ 3000 से, शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ 1600 से, माइनस कर दिया कैपिटल रिजर्व। बहुत ही आसान है निकालना, कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है सर, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न क्रमांक 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 प्रश्न क्रमांक 46। हम केवल इशू के तो पहले बता दिए, अभी खाली हम फॉरफीचर और री इशू की एंट्री बना रहे हैं ना, अंशों का हरण और पुनर्निर्गमन। क्वेश्चन नंबर 46 प्रश्न क्रमांक 46। क्वेश्चन में लिखा है, A limited company issued 10,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹5। 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 एट प्रीमियम ₹5। 10 वाला शेयर कितने में, 15 में, 5 रुपये प्रीमियम। ठीक है, फिर क्या कहा इसने, पेबल 573, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट 7, मतलब 2 + 5, और फर्स्ट कॉल 3। 7 5 12 3 15 हो गया, 2 कैपिटल का है और 5 प्रीमियम का है। ठीक है, अब सवाल में क्या कहा गया है, ऑल मनी वर डली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 100 शेयर। 100 शेयर पे अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला। कितने शेयर पे, 100 शेयर पे अलॉटमेंट 7 रुपये तो -700, कॉल मनी 3 तो -300, नहीं मिला। कंपनी ढूस देयर शेयर्स, कंपनी फॉरफिटेड देयर शेयर्स, कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया। ठीक है, करो। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल है और कईयों से मिस्टेक हो जाती है इसमें, अच्छों से ध्यान से सुनो, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल है। हम खाली फॉरफीचर और री इशू की एंट्री बता रहे हैं। ठीक है, फॉरफीचर में तो शेयर वापस ले लेती है, तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर वापस ले लिए, 100 शेयर, कितने रुपए वाले, 10 रुपये वाले। पूरा हो गया ना पैसा, हाँ 1000। अब बेटा प्रीमियम पे इशू कर रखे थे, हमारा एक नियम है
अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो उसको शो नहीं करते, और अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो उसे डेबिट करते हैं। यहाँ पर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तो शेयर प्रीमियम को डेबिट करो। शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 100 शेयर पे प्रीमियम कितना था? 5 रुपये, 500। बाकी माइनस वाली चीज़ों को हम 2 करके लिख देंगे। 2 क्या क्या है? शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। कितना है बेटा? 700 और 300, 700 आणि 300, और बाकी जो अंतर आएगा वो 2 शेयर फॉर फीचर। यहाँ का टोटल 1500, यहाँ का 1000, तो फॉर फीचर में आ गया 500। यहाँ लिख दिया मैंने 100 शेयर forfeited due to non payment of calls money। कॉल मनी का पैसा नहीं दिया इसलिए हमने शेयर ठूस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम रीइश्यू की एंट्री बनाएंगे, इसकी पढ़ेंगे अभी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी ने 10,000 शेयर 10 रुपये वाले 5 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किए, मतलब कंपनी को 10 की जगह कितना मिलना था? 15 रुपये। और इन जो 100 शेयर है इसमें 5 रुपये नहीं मिला, नहीं मिला ना प्रीमियम। इसका तो अभी भी कंपनी को इनसे कितने चाहिए? 15 रुपये चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है। इसमें इन अंशों को पूर्णदत्त 1200 रुपये में नगद रीइशू कर दिया। द कंपनी फॉरफिटेड दिस शेयर्स एंड सब्सिक्वेंटली रीइशूड एज फुली पेड अप ₹1200। 1200 रुपये फुली पेड अप में रीइशू किया। एक बात बताओ, 100 शेयर है, कंपनी को कितने चाहिए थे? 15 रुपये, 1500। 1500 का माल कितने में दे दिया? 1200 में। प्रीमियम का पैसा पहले नहीं मिला था, इसलिए अभी भी चाहेगी कंपनी की प्रीमियम का पैसा मिले। सेकेंडरी पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया? 1200। टू शेयर कैपिटल, 100 रुपये वाले शेयर है 10, ये 100 शेयर है 10 रुपये वाले 1000। तो अब यहाँ पर एक लाइन छोड़ के लिखना था, है ना, सॉरी, एक लाइन छोड़ के लिखा मैंने। टू शेयर कैपिटल कितना? 100 शेयर है 10 रुपये वाले 1000। टू शेयर प्रीमियम, 100 शेयर पे कंपनी को कायदे से कितना मिलना था प्रीमियम? 5 रुपये। पहले नहीं मिला इसलिए यह पूरा लिखेंगे 500। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी को चाहिए कितने थे? 1500, पर मिले कितने? खाली 1200। तो 300 का तो नुकसान है एक तरह से, डिस्काउंट वाला नुकसान काय में जाता है? शेयर फॉर फीचर में। यहाँ पर 300 कम पड़े तो यहाँ 300 क्या लिखते हैं? शेयर फॉर फीचर डेबिट। यहाँ लिख देंगे 100 फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे रीइश्यू किए। ठीक है, सारे शेयर ही कर दिए। अब तीसरी एंट्री बनेगी क्या की? आपकी कैपिटल रिजर्व की। क्या नियम है? व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड देन द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जब हरण किए गए सभी अंशों को पुनः निर्गमित कर दिया जाता है तो हरण खाते के शेष को काय में? पूंजी संचय में हस्तांतरित करते हैं, करेंगे। देखिए, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कितने से हुआ? 500। शेयर फॉरफीचर डेबिट कितने से हुआ? 300। तो डेबिट में कितना कम पड़ा? 200। तो यहाँ तीसरी एंट्री बन जाएगी शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 200, 200। क्या लिखेंगे? बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 110। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि शेयर प्रीमियम पे इशू करने के बाद भी उसको नुकसान हुआ 300 रुपये का। अगर यहाँ पर प्रीमियम का पैसा मिल जाता, खाली फर्स्ट कॉल ड्यू होता, तो फिर यहाँ पर प्रीमियम को शो नहीं करते, प्रीमियम का पैसा मतलब प्रीमियम आ जाता। 1000 का शेयर 1200 में इशू किया तो प्रीमियम आता, फॉरफीचर नहीं आता। फॉरफीचर क्यों आया? क्योंकि कंपनी 10 रुपये वाला शेयर 15 में इशू करना चाह रही थी, पर 100 शेयर पे 15 रुपये में से हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो अब लेगी, इसलिए हमने प्रीमियम को यहाँ पर पूरा 5 से क्रेडिट किया। ठीक है, इस प्रकार से बेटा ये सवाल के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का निर्गमन, है ना। अब अगला चैप्टर शुरू होगा आपका अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ऋण पत्र लेखे। ठीक, इसमें से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हट गया अभी, वो वैसे भी उसके सवाल नहीं आते थे, पर चलो ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। आज इतना ही बेटा। प्रैक्टिस, डेली नेट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी सवालों की, यदि आप इसमें परफेक्ट होना चाहते हो तो। ये चीज़ें तो आपको भविष्य में काम आएगी। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे आप, CA, CS, MBA, ICAA, सब चीज़ों में ये पढ़ाई काम आएगी। तो ऐसा ना सोचिए आप, एग्ज़ाम हो या ना हो, ये पढ़ाई तो जीवन में काम आएगी ही, और एग्ज़ाम तो होनी है। अब किस लेवल पे करते हैं वो सरकार के ऊपर है, पर ये पढ़ाई आपकी निश्चित रूप से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है आपका। आगे फ्यूचर में आपको कोई से भी कोर्स करेंगे तो उसमें आपको पे करेगा। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।